اتنی भी क्या जल्दी थी। 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम के जलसे से 2 दिन कबल शेख रशीद अहमद को वफाकी वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया। कोई माने या ना माने, लेकिन आम ख्याल यही है कि शेख रशीद अहमद को पीडीएम से निमटने के लिए वजीर दाखिला बनाया गया है। शेख साहब को वजीर दाखिला बनाए जाने के 2 दिन बाद वफाकी काबीना ने छुट्टी के दिन हंगामी तौर पर एक कानून में तरमीम की और बगावत के मुकदमात के इंदराज का इख्तियार वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को दे दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला के अलावा सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी बगावत का मुकदमा दर्ज हो सकेगा। वफाकी काबीना ने हंगामी तौर पर कानून में यह तब्दीली लाहौर में पीडीएम के जलसे से सिर्फ 1 दिन कबल की, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं रहा कि आने वाले दिनों में हुकूमत के मुखालिफिन को रियासत का दुश्मन करार देकर गद्दारी कार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ये नुकता बड़ा अहम है कि जब शेख रशीद अहमद ने खुद वजीर दाखिला बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो वजीर आजम इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया था। शेख साहब के एक पुराने मोहसिन ने वजीर आजम से कहा कि अगर आप शेख रशीद अहमद को वजीर दाखिला नहीं बना सकते तो वजीर रेलवे बना दें। ये सुनकर वजीर आजम ने चंद लम्हों के लिए सोचा और वजीर रेलवे बनाने पर हां कर दी। 11 दिसंबर को शेख साहब को अचानक वजीर दाखिला बनाने का फैसला उनके पुराने मोहसिन के लिए भी हैरत का बाइस बना और वो कह रहे थे कि अब शेख साहब आर होंगे या पार। शेख रशीद अहमद के वजीर दाखिला बनने से यह तो वाजे हो गया कि हुकूमत और पीडीएम में मैच फंस गया है। मुल्तान के बाद पीडीएम ने लाहौर में भी जलसा कर दिखाया। बड़े बड़े ऐलानात और गर्मा गर्म तकारीर भी हो गई। अब गद्दारी के मुकदमात होंगे और कुछ अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इन गिरफ्तारियों पर अपोजिशन ने मजाहिमत की तो मजीद गिरफ्तारियां नहीं होंगी और अगर मजाहिमत ना हुई तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से पहले पहले अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो सकता है। इस क्रैकडाउन में गद्दारी के मुकदमात हुकूमत का अहम हथियार बन सकते हैं। ये वो हथियार है जिसे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ बड़े भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है। शहरियत के कानून में तब्दीली के खिलाफ हिंदुस्तान में उठने वाली अक्सर आवाजों को रियासत के खिलाफ बगावत करार देकर दफा 124A के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। ये वो कानून है जिसे बरतानवी साम्राज्य ने ताजीरात हिंद 1860 के तहत तहरीक आजादी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। इस कानून के तहत तहरीक आजादी के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। ये कानून सियासतदानों के अलावा सहाफियों और अदीबों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। इन्हीं में एक गंगाधर तिलक भी थे। वो बरतानवी राज के शदीद मुखालिफ थे और एक अखबार भी शाया करते थे जिसमें गैर मुल्की तसल्लुत पर बहुत तनकीद की जाती थी। तिलक पर 3 दफा 124A के तहत मुकदमा दर्ज हुए और 2 मरतबा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अदालतों में उनका दिफा किया। 1909 में उन्हें काबिल एतराज तकारीर करने के इल्जाम में 6 साल कैद की सजा सुनाकर बर्मा की एक जेल में कैद कर दिया गया। 1916 में वो एक बार फिर गद्दारी के मुकदमे की जद में आए तो कायदे आजम दोबारा उनके दिफा को आए। इस मर्तबा कायदे आजम अपने दोस्त को सजा से बचाने में कामयाब रहे। तिलक 1920 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में अपने मुखालिफिन के खिलाफ 124A का इस्तेमाल शुरू किया तो गंगाधर तिलक के खिलाफ बरतानवी राज में दर्ज होने वाले मुकदमात का जिक्र दोबारा शुरू हो गया। हिंदुस्तान में यह बहस शुरू हुई तो वो नौ आबादियाती कानून जो महात्मा गांधी और तिलक के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और जिस कानून के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानवी राज के मुखालिफिन का दिफा किया, वो कानून दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में अभी तक इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। बरतानिया में यह कानून 2010 में खत्म कर दिया गया, लेकिन अफसोस के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने कुछ फैसलों में यह करार दे चुकी है कि 124A के तहत रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा और इंदराज से कबल इल्जामात की तसल्ली बख्श तहकीक भी होनी चाहिए। अक्टूबर 2020 में लाहौर पुलिस ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नवाज शरीफ की एक तकरीर सुनने के इल्जाम में 124A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और यह मुकदमा हुकूमत के लिए बहुत बदनामी का बाइस बना था। अब हुकूमत ने इस पुरानी गलती को एक नए अंदाज में दोहराने का फैसला किया है। हुकूमत ये कहेगी कि बगावत या रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमात के इंदराज का तरीकाकार कुछ अदालती फैसलों की रोशनी में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह तब्दील शुदा कानून हुकूमती मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। नरेंद्र मोदी जो काम हिंदुस्तान में अपने मुखालिफिन के खिलाफ कर रहे हैं वो इमरान खान पाकिस्तान में अपने मुखालिफिन के खिलाफ करेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। आने वाले 2 महीने बहुत खतरनाक हैं। फैसला इमरान खान और पीडीएम की लड़ाई में नहीं होना, फैसला उस लड़ाई में होना है जो मीडिया और अवाम की नजरों से ओझल है। इस लड़ाई में कोई भी जीते, लेकिन अवाम को महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। अवाम की असल जरूरत चीनी नहीं रोटी है। किश्वर नाहीद ने कोरोना वायरस के बायस खुद पर मुसल्लत करता तन्हाई में जो शायरी की है वो दरिया की तिश्नगी के नाम से शाया हुई है। इसमें एक नज्म का उन्वान है सियासी लुगत। लिखती हैं, अवाम को सबक पढ़ाने वाले स्वाद से सब्र कहते हैं, जीम से जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए कंधे पर बिठा लेते हैं और कहते हैं कहो जिंदाबाद कहो मुर्दाबाद। ऐन से अवाम रे से रोटी मांगते थकते नहीं तो इन्हें नया सबक गैन से गद्दार सिखाया जाता है। रोटी फिर